हाय एवरीवन, वेलकम टू आईटी का ज्ञान। आज बात करेंगे हम OSI मॉडल के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम व्हाई वी नीड अ OSI मॉडल, इसकी जरूरत हमारे को क्यों पड़ी। तो बात करेंगे ड्यूरिंग 1970s के आसपास की, जब कंप्यूटर नेटवर्क आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उस टाइम पे क्या होता था, अगर आपके सेम मैन्युफैक्चर के सिस्टम थे, लाइक IBM है, यहाँ भी IBM है, सो दे वर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। लेकिन अगर आपके डिफरेंट है, लाइक यहाँ पर मैक है, वहाँ पर विंडोज़ है, सो दे वर नॉट एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, तो उसमें प्रॉब्लम था। तो इस बैरियर को ब्रेक डाउन करने के लिए ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, एक मॉडल डेवलप किया था। उसका नाम था ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, दैट मीन्स OSI मॉडल। एक डेली का एग्जांपल लेते हैं। सपोज जैसे आप आज की डेट में किसी को बैंक में मनी आप ट्रांसफ़र करते हैं, लाइक यू यूज़ UPI, यू यूज़ नेट बैंकिंग। लेकिन पहले के टाइम में 2005 से पहले क्या होता था कि आप इंटरबैंक ट्रांसफ़र नहीं कर पाते थे। तो वहाँ पर RBI ने एक्ट करा और NEFT एंड दीज टर्म्स केम इनटू द पिक्चर, जिसके थ्रू अब आप इजीली एक दूसरे के बीच में ट्रांसफ़र कर पाते हैं, एक दूसरे के अकाउंट के में ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ISO ने वो रोल प्ले करा था एंड OSI मॉडल डेवलप किया था। अब OSI मॉडल की हमारी 7 लेयर्स होती हैं और ये 7 लेयर्स लॉजिकल होती है। ये आपको फिजिकली इन कंप्यूटर नेटवर्किंग में कभी भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो आपकी जो लेयर्स हैं वो लाइक फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। सो अब बात करेंगे इन 7 लेयर्स की वन बाई वन। एक एग्जाम्पल लेंगे हमारा अपना डेली लाइफ का। सपोज कीजिए कि आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप कोई वेबसाइट या फिर वो ई-कॉमर्स की जो भी साइट है उसको विजिट करते हैं। तो आप लैपटॉप पे अपना गूगल क्रोम खोलते हैं एंड यू विजिट दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। तो हमारी जो फर्स्ट लेयर है विच इज़ एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली है जहाँ पर ह्यूमन एंड कंप्यूटर का इंटरेक्शन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी नेटवर्क एप्लीकेशंस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक MS वर्ड, एक्सेल एक्सेट्रा, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क एप्लीकेशन। तो आपकी नेटवर्क एप्लीकेशन क्या होती हैं, जिनको इंटरनेट चाहिए होता है फॉर द कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल आपका गूगल क्रोम है, ईमेल क्लाइंट्स हैं। तो आप जब कुछ फ़ोन या कुछ परचेज कर रहे हैं और आप वेबसाइट को रीच आउट कर रहे हैं, तो आप गूगल क्रोम के थ्रू उसके ऊपर जाते हैं, राइट। सो गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम इज़ ए नेटवर्क एप्लीकेशन। और वो यूज़ क्या कर रही है, जो URL आप डाल रहे हैं, लाइक HTTP एंड सम वेबसाइट नेम, जो भी आप यहाँ से भी परचेज कर रहे हैं। तो ये HTTP, लाइक SMTP, FTP, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क एप्लीकेशन यूज़ करती हैं। लाइक वेब ब्राउज़र है आपका, वो HTTPS यूज़ करते हैं। ईमेल क्लाइंट्स है आपकी, Gmail ये समथिंग है, वो SMTP यूज़ करते हैं। फाइल ट्रांसफर के लिए FTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। सो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर में दीज प्रोटोकॉल बीइंग यूज्ड, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल बीइंग यूज्ड। अब बात करेंगे हम प्रेजेंटेशन लेयर की। तो प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर से डेटा रिसीव करती है। और इसमें क्या होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाके कुछ आइटम बुक करते हैं, लाइक फ़ोन बुक करते हैं, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, उनको एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया, तो उसके बाद वो अपने वेंडर को रीच आउट करते हैं कि ये ऑर्डर है। और वेंडर उनका हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता हो, तो वो उसको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम कि ये वाला ऑर्डर है और इसको प्रॉपरली सिक्योर आपको पैक करना है और उसको ऊपर टेपिंग करनी है प्रॉपरली। वो लाइक अमेजोन है तो वो अपना कर देगा, फ्लिपकार्ट है तो अपना करेगा, राइट। तो वो प्रॉपरली उसको पैक किया जाए। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के OSI मॉडल में क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंटेशन में सबसे पहले यहाँ होता है डाटा ट्रांसलेशन। डाटा ट्रांसलेशन मीन्स जो यहाँ पर आपको रिसीव हो रही है इन्फॉर्मेशन, वो कैरेक्टर्स और नंबर्स में होगी, राइट। तो उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करता है, लाइक 0 and 1 में, बाइनरी में। सेकेंड जो जॉब यहाँ पर होता है वो होता है डाटा कंप्रेशन। अब आपका जो डेटा है, अगर वो बिग साइज का है तो कम्युनिकेशन आपका स्लो होगा। तो ये क्या करेगा, उसको डेटा को कंप्रेस करेगा सो दैट आपका कम्युनिकेशन जो है वो फास्टर हो सके। थर्ड यहाँ पर होता है एनक्रिप्शन, लाइक आई टॉक टू यू कि वो उसके ऊपर टेपिंग करेगा, प्रॉपर्ली उसको सिक्योर करेगा। तो इसमें क्या होगा, आपको इसको एनक्रिप्ट करेगा डेटा को, ताकि जो रिसीव हो डेटा उस टाइम वो डिक्रिप्ट हो और डेटा का कहीं भी सिक्योरिटी का इश्यू ना आ जाए। अब बात करेंगे हम सेशन लेयर की। तो सेशन लेयर में क्या होगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेयर में बताया, एप्लीकेशन लेयर में आपने वो फ़ोन बुक करा थ्रू HTTP यूजिंग द नेटवर्क लेयर एप्लीकेशन। प्रेजेंटेशन में वो पैक वैक हुआ उसका, राइट। अब सेशन लेयर में क्या होगा, वो एक सेशन इनिशिएट करेगा, लाइक ई-कॉमर्स वेबसाइट से आपका एक वो सेशन बन जाता है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। तो वो ई-कॉमर्स कंपनी से क्या होता है कि आपका एक ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। एक
कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है आपके साथ कि आपका यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ नहीं पहुँचा, नहीं पे वो पूरा आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाता है और वो तब तक रहता है जब तक आपका डिलीवर नहीं होगा। ओके, एंड वो आपको एक उस टाइम पे OTP जनरेट करके देते हैं, सो दैट वो OTP आप जब रिसीव करोगे इन्फॉर्मेशन तो आप वो डालोगे, जो भी आपका फ़ोन है लाइन, तो जब आपका वो आएगा तो जो आपको डिलीवर करने आएगा वो आपसे OTP मंगाएगा, आप OTP उसमें डालोगे तो आपको डिलीवर हो जाएगा इन सिक्योर वे। सेम वे यहाँ पर सेशन लेयर का क्या काम है? सेशन लेयर क्या करती है? सेटअप करती है, मैनेज करती है कनेक्शंस एंड टीयर डाउन करती है फाइनली। तो जब भी कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर ये क्लोज कर देगी कनेक्शन को। दिस इज द जॉब ऑफ द सेशन लेयर। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की। नेक्स्ट लेयर है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिकली क्या काम है? अब आपका ये जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं इनको हम बोलते हैं मोस्टली सॉफ्टवेयर लेयर्स। ओके, अब ट्रांसपोर्ट लेयर को हम बोलते हैं हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। अब यहाँ तीनों लेयर से आपका डेटा फ्लो होता हुआ ट्रांसपोर्ट के पास पहुंचा। ट्रांसपोर्ट मीन्स अब आपके वेंडर ने एक कोई मान लीजिए कोई भी ट्रांसपोर्ट है दिल्ली से, अब वो चंडीगढ़ जाना, आपका जो भी आपका फ़ोन है आप चंडीगढ़ में रहते हैं, तो वहाँ से वो बाई आइदर रेल जाएगा या ट्रक के थ्रू जाएगा, राइट। तो वो ट्रांसपोर्ट वहाँ पर एलोकेट हुआ जाता है और उसको वो बॉक्स में एक पैक करके उस ट्रक या रेल में कहीं भी उसको सेटअप कर देंगे प्रॉपर्ली। उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। तो सेगमेंट हैपन होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जिसमें इन कंप्यूटर नेटवर्क्स in OSI model we can say sequence number and port number, these are small data units so that it can be tracked। एंड इस पे जो हमारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं वो है हमारे TCP एंड UDP। TCP है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। दैट मीन्स कि आपका ये मेक श्योर करेगा कि जो डेटा आपको डिलीवर हो रहा है वो आपको पहुंचे। वाइल जो आपका दूसरा प्रोटोकॉल है वो है UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। आपके जो लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह है, वॉइस कॉल्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं, उसमें क्या होता है आपका डेटा एक बार सेंड हो गया तो उसमें क्या होता है डेटा सेंड होता जाता है ही एंड इट डजंट केयर अबाउट कि वो उसको रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर ये केयर करेगा तो क्या होगा कि बार बार आप हेलो बोल रहे हो, सपोज करो वहाँ नहीं पहुँचा और ये एक्नॉलेजमेंट ले रहा है तो बार बार वो हेलो 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 ही चलता रहेगा, तो उसके इको चलती रहेगी। इसलिए UDP में क्या होता है फास्टर कम्युनिकेशन के लिए ये एक्नॉलेजमेंट और ये कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन नहीं करता, ये कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की विच इज़ नेटवर्क लेयर। तो जो सेगमेंट्स हैं फ्रॉम द ट्रांसमिट लेयर अब ये आते हैं हमारे नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर इज़ कि जो आपका आई सेड कि वो ट्रक है, अब उसमें वो सेगमेंट के रूप में आपका जो है मटेरियल, जो भी आपका फ़ोन वगैरह वो लोड हो गया है। अब उस ट्रक को रूट डिसाइड करना है कि वो किस रूट से दिल्ली से चंडीगढ़ जाएगा, तो उसके लिए बेस्ट रूट कौन सा है वो जो डिसाइड करता है वो काम होता है हमारा नेटवर्क लेयर पे। और फॉर एग्जांपल हमारे राउटर्स, इन नेटवर्क्स जो राउटर्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि आपका कौन सा बेस्ट पाथ है। वो यूज़ करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल BGP, OSPF वगैरह के थ्रू वो डिसाइड करेंगे विच इज़ द बेस्ट पाथ फॉर देम टू डिलीवर द पैकेट्स। और वो पैकेट में क्या होगा आपका सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP। वो ट्रक में क्या रहेगा आपके उसके ऊपर जो बॉक्स होगा उसमें एक सोर्स IP होगा, कहाँ से आ रहा है, अमेजोन के ऑफिस से आ रहा है या फ्लिपकार्ट जो भी आपका ई-कॉमर्स है, एंड डेस्टिनेशन कौन सा एड्रेस है वो उसके पास रहे। सिमिलरली यहाँ पर आपका इस तरह से पैकेट बनेगा। अब बात करेंगे हम डेटा लिंक लेयर की। डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से पैकेट जो है वो डेटा लिंक लेयर पर रिसीव होगा। एंड डेटा लिंक लेयर में क्या होगा आपका, सपोज करो जो हम एग्जांपल लेके चल रहे थे, जो ट्रक अब दिल्ली से वो चंडीगढ़ पहुंच गया, वो अपना जो मेन ऑफिस है वहाँ चंडीगढ़ का, वहाँ पर वो डिलीवर कर देगा। अब आगे किस पर्टिकुलर घर पे जाना है, कौन से सेक्टर में जाना है, वो वहाँ का लोकल सप्लाई को वहाँ का टोटल उसको पता होता है। सेम वे यहाँ पर जो नेटवर्क लेयर में राउटर केयर्स अबाउट द नेटवर्क्स ओनली, वो नेटवर्क टू डिफरेंट नेटवर्क के बीच में अपने पैकेट ट्रांसमिट करेगा। लेकिन नीचे आके ये स्विचेस का काम होता है कि पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जो होस्ट है वो कहाँ पर है आपका लोकेट करता है। तो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन होस्ट कहाँ पर है तो वो कैसे फाइंड होता है, वो होता है आपका मैक एड्रेस के थ्रू। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो एक निक कार्ड होता है उसमें एक हार्डवेयर एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस। तो ये क्या करता है डेटा लिंक लेयर पे, ये इसमें जो आपका ये पैकेट्स आया नीचे इसको फ्रेम में कन्वर्ट करता है। उसमें एक सोर्स मैक जहाँ से वो आया, डेस्टिनेशन मैक एंड सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP की डिटेल्स डाल देता है। एंड साथ में एक हेड एंड टेल ऐड कर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेम। देन ये ट्रांसफर करता है आगे नीचे फिजिकल लेयर को। फिजिकल लेयर मीन्स जहाँ पर आपकी केबलिंग, आपके सिस्टम कनेक्टेड है थ्रू केबल्स, तो वहाँ पर आपका डेटा जो है ट्रांसमिट होता है। जो हम डिलीवरी का एग्जांपल लेके चल रहे थे, अब वो पहुँच गया जो पर्सन है जिसने आपको डिलीवर करना है फ़ोन,
तो वो आपका फिजिकल रूट से आएगा, फिजिकली आपके पास आएगा। सेम वे अब आप जो हमारी लेयर है वो फिजिकल लेयर है यहाँ पर, जिसमें जो आपकी ट्रांसमिशन होगी बिट्स की लाइक 0101 के फॉर्म में, वो होगी आपकी फिजिकल लाइक केबलिंग और फिजिकल उसके ऊपर। सो लाइक व्हाट वी अंडरस्टैंड कि जैसे सेंडर ने इन्फॉर्मेशन यहाँ से सेंड करी, सो स्टेप बाय लेयर ये फ्लो करती गई इंफॉर्मेशन टिल इट विल रीच टू द actually receiver. So this was all about the OSI model. I tried to make a very short video on this one. I hope you will like. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you.